सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हमारे पत्रीजीज ध्यान हिंदुस्तान में और पत्रीजीज ध्यान हिंदुस्तान के तीसरे दिन में सभी का स्वागत है। सभी आत्म बंधुओं का अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आज का तीसरा दिन हमारे पिरामिड सीनियर मास्टर सीमा जी के साथ हम ध्यान करेंगे और उसके बाद उन्हीं के मुखारबिन से पत्री जी के कॉन्सेप्ट हम सुनेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है बुद्धि प्लस ज्ञान बुद्धत्व। तो आइए हम सीमा जी को इनवाइट करते हैं। सीमा जी, प्लीज। थैंक यू रिंकू दी। वेलकम सीमा जी, वेलकम। सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम, पत्री सर को आत्मवंदन। तो फ्रेंड्स, ये सेशन हम रोज की तरह जैसे बैठते हैं सामूहिक ध्यान के लिए, पहले सामूहिक ध्यान में बैठेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे रोज बैठते हैं सामूहिक ध्यान के लिए, आप बैठ जाएं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पत्री सर का एक टॉपिक पे बात करेंगे, बुद्धि ज्ञान। बुद्धि प्लस ज्ञान से बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें हर एक ज्ञान को सरल भाषा में दिया है। उनकी एक एक बुक में इतने सरल भाव से उन्होंने हमें हर एक शब्द को बताया है, जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण कर सकते हैं फ्रेंड्स। और धार कर हम मुक्त अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में और इस जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आज का टॉपिक है, बुद्धि प्लस ज्ञान इज बराबर है बुद्धत्व के बराबर। तो हम जब छोटे थे तब सभी हमें बोलते थे, अरे ये क्या काम कर रहे हो। हमारे बड़े हमेशा ऐसे ही बोलते, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे में बुद्धि ज्ञान नहीं है क्या। तो ये बात हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तब हमें ये नहीं समझ आता था बुद्धि और ज्ञान क्या बराबर है, इन दोनों का मीनिंग क्या इक्वल है। नहीं, तब हम सिर्फ सुनते थे लेकिन उसको समझ नहीं पाते थे और ना ही बड़ों से प्रश्न कर पाते थे कि बुद्धि और ज्ञान दोनों बराबर है। बुद्धि का मतलब क्या है। बुद्धि का मतलब है मौलिक व्यवहारिक ज्ञान। बुद्धि का मतलब है वर्तमान परिस्थितियों के विषयों पर सही अवगाहन। तो वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसके बारे में उस समय हमें क्या डिसीजन लेना है, हमारी कॉमन सेंस क्या बोलती है उस समय, हमें उसे सोचना, उसे हम बोलते हैं बुद्धि। कि उस समय हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या प्रायोरिटी लेनी चाहिए, उस समय हमको ये ज्ञान समझ आता है कि हमें बुद्धि हमें समझाती है कि इस समय तुम्हें ये डिसीजन लेना चाहिए। हर समय हर परिस्थिति हमें हर एक इंसान के लिए अलग अलग भावों से प्रकट होती है और उस परिस्थिति में सबका अपना अपना एक डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जैसे उसको बताती है तो वो वैसे ही कार्य करने लग जाता है, क्योंकि वो मौलिक व्यवहारिक ज्ञान है हमारा। तो उससे हमें जागरूकता आनी चाहिए। बुद्धि से युक्त मतलब होता है सदा सदर्भ उचित रूप से व्यवहार करना, सदा जागरूकता से कार्य करना, हर समय जागरूक अवस्था में रहना कि हमें क्या इस समय उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में ज्ञान, इसे हम बुद्धि कहते हैं फ्रेंड्स। तो बुद्धि से युक्त मतलब होता है शास्त्रीय प्रापंचिक विचार और प्रापंचिक वाक युक्त रहना। ये कुल मिलाकर बुद्धि है। बुद्धि का मतलब हो गया बेसिक कॉमन सेंस। जो बेसिक कॉमन सेंस होती है उसे हम बुद्धि कहते हैं, मौलिक प्रापंचिक ज्ञान जो सबको जरूरी है। कुछ में ये ज्ञान होता है, कॉमन सेंस बेसिक होती है, कई लोग उसे यूज ही नहीं करते हैं, बेसिक जो कॉमन सेंस है। तो वो हमें यूज करना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरा है ज्ञान। पहले तो हम बुद्धि के बारे में समझे कि वो बेसिक कॉमन सेंस है, और दूसरा है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है फिर? तो ज्ञान का मतलब है स्व आत्मा के विषय में स्व अनुभवों का ज्ञान होना, अपने अध्यात्म के बारे में ज्ञान होना। जब हम अपनी आत्मा के साथ ये ध्यान करते हैं, जुड़ते हैं और अनुभव करते हैं, स्व अनुभव करते हैं, इसका ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? परलोक के विषय में शास्त्रीय समाचार मिलना।
ज्ञान से युक्त मतलब क्या होता है? जैसे शास्त्रीय पारलौकिक आत्म अनुभवों का होना। जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमारे स्व अनुभव से होते हैं। हम दूसरों के अनुभव से सुनते हैं, दूसरे अपने अनुभव सुनाते हैं, लेकिन हमारा अनुभव कब होता है? जब हम खुद करते हैं, स्व अनुभव करते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब इन अनुभवों को हम ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, और अपने में चेंजेस देखते हैं। ये है ज्ञान। इस ज्ञान के बारे में बड़ों ने बहुत कुछ बातें करी हैं, तो कई बड़ों को तो इनके बारे में पता ही नहीं। ज्ञान और बुद्धि दोनों एक है ही नहीं। बुद्धि तो हमारी कॉमन सेंस है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन ज्ञान हमें अध्यात्म के साथ जोड़ता है, हमारे स्व अनुभव से जोड़ता है, आत्म अनुभूति से जोड़ता है फ्रेंड्स। तो बुद्धि और ज्ञान दोनों मिलकर बुद्धत्व को उत्पन्न करते हैं फ्रेंड्स। अगर बुद्धि भी है ज्ञान भी है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आप बुद्धत्व की स्थिति को प्राप्त करते हैं। बुद्धत्व की स्थिति क्या है? सुखी जीवन, जिसमें वो ये नहीं सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये नहीं सिर्फ सोचता है, शरीर के साथ अंदर में ही मेरी आत्मा जो है इस देह में है, इसके बारे में सोचता है कि मैं एक आत्मा भी हूँ, सिर्फ ये देह नहीं हूँ। जब ये दोनों का ज्ञान होता है तभी हम बुद्धत्व स्थिति को प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम सिर्फ ये इसको शरीर ही समझेंगे तो हम बुद्धत्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसी के पीछे भागते रह जाएंगे, भौतिक बाद में ही भागते रह जाएंगे, इसके सुखों के बारे में ही सोचते रह जाएंगे। तो इससे ऊपर उठने के लिए हमें ध्यान करना है। ध्यान करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा तन तो ठीक होता ही है, उससे मन ठीक होना शुरू हो जाता है। मन ठीक होता है तो हमारी बुद्धि भी जो है उसका भी विकास होना शुरू हो जाता है। और जब बुद्धि का विकास होता है, ये तीनों चीजें हमारी ठीक होनी शुरू होती है, संतुलित होनी शुरू होती है, तब हम आत्म ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तब आत्म अनुभूति की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तब उसको जानने की इच्छुक होते हैं, तब हम परम ज्ञान की तरफ बढ़ते बढ़ते सर्वोपरि सर्व आत्मा की तरफ पहुंचते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे पत्री सर ने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है हम लोगों को कि हमें ज्ञान बुद्धि सब चाहिए। अगर हमारे पास बुद्धि सिर्फ है और ज्ञान नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। पूर्ण होना है तो इन चीजों को प्राप्त करना होगा, कॉमन सेंस को भी प्राप्त करना जरूरी है, ज्ञान को प्राप्त करना भी जरूरी है, तभी हम सर्व परमात्मा के साथ मिल पाएंगे, परम आनंद के साथ मिल पाएंगे। तो हमारी PSSM जो हमारी सोसाइटी है, ये भी बुद्धि के विकास के लिए, ज्ञान के समुपार्जन के लिए विशेष रूप से हमको प्रशिक्षण देती है दोस्तों। इसमें हमें पत्री सर ने यही बोला है कि ध्यान भी करना है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, स्व अनुभव भी प्राप्त करना है और दूसरों के अनुभवों को भी सुनना है, इसीलिए बोला गया था। तो सभी को यही ज्ञान देते हैं, जिसको भी बुद्ध बनना है वो इस सोसाइटी के साथ जुड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे उसे ज्ञान भी मिलता है, बुद्धि भी मिलती है, व्यवहारिक ज्ञान भी मिलना शुरू होता है कि हमें व्यवहारिकता में कैसे रहना है, कॉमन सेंस क्या है, कॉमन सेंस से हमें कार्य करने हैं। पत्री सर हर एक एक चीज को हमको बताए हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सबके साथ बातचीत करना है, अपने भावों को कैसे प्रकट करना है, ये सब कुछ हमको उन्होंने बताया है। तो जब हम उनकी बुक्स भी पढ़ते हैं तो उसमें एकदम सरल भाषा में हमको बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर शंका है तो उसका निवारण भी आप अपने से खुद कर सकते हैं। कैसे? आंखें बंद कर लें, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, गोद में रख लें, पैरों को क्रॉस कर लें। जब भी शंका आती है इस पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। आपका वो आंसर आपके अंदर ही मिलेगा। कोई बाहर की दुनिया का इंसान आपको वो आंसर या उस शंका को खत्म नहीं कर सकता है। खुद स्वयं ही आप अपनी शंका को
समाप्त कर सकते हैं। आपके अंदर वो सॉल्यूशंस हैं। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आई, उसका सलूशन भी आपके पास ही है। वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्व अनुभव खुद कर रहे हो आप। उसका सलूशन भी आप अपने ही से ही निकाल सकते हो, कोई दूसरा नहीं बता सकता फ्रेंड्स। दूसरे अपना अनुभव बता सकते हैं, लेकिन स्व अनुभव तो आपको खुद ही करना है फ्रेंड्स। तो ध्यान सभी को करना है। ध्यान करने से हमें ज्ञान का उपार्जन होता है, बुद्धि का उपार्जन होता है। तो सर्वप्रथम क्या है? ध्यान। ध्यान साधना मानव को बुद्धि प्रदान करती है। जो बुद्धिहीन होता है वो भी धीरे धीरे बुद्धिमान बनना शुरू हो जाता है। और ध्यान साधना ये ज्ञान प्रदान करती है दोस्तों। बुद्धि तो देती ही है, साथ में ज्ञान भी देती है। और ध्यानी अचिर काल में ज्ञानी में बदल जाता है। जब ध्यान करते करते आप रोज ध्यान करते हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ज्ञानी बन जाओगे। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में सभी को, जो बुद्ध बनना चाहते हैं, सभी का स्वागत करती है, ताकि सभी इस ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त कर सके। तो इसमें मेन मोटो इसका यही है कि नर से नारायण रूप में सभी को जाना है। अपने आप को समझना है कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। सभी के अंदर, सभी को भगवान ने वही सेम शक्तियां दी हैं, लेकिन हम कौन सी शक्ति को बढ़ा रहे हैं वो हमारे ऊपर है। तो ध्यान करने से हमें समझ आता है कि हमें क्या करना है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें कौन से गुण को अपने बढ़ाना है। हमारे अंदर कोई कमी आ रही है तो उस कमी को हम कैसे दूर करें, उसका भी ज्ञान मिलता है फ्रेंड्स। इसलिए ध्यान जरूर करें। ध्यान करते करते अगर हमारे में बुद्धि नहीं भी है, तो भी वो धीरे 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 आनी शुरू हो जाएगी। हम बुद्धिमान बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, और सुख की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हर समय में क्या डिसीजन लेना चाहिए वो भी आना शुरू हो जाएगा। इस पल में हमें मौन रहना चाहिए, इस पल में हमें बोलना चाहिए, वो भी ज्ञान मिलता है फ्रेंड्स। तो मेन मोटो ही यही है कि बुद्धि ज्ञान रहने से ही जीवन सुख में हो सकता है दोस्तों। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोग सुख पूर्वक जीवन जिए, यही इसका मेन मोटो है फ्रेंड्स। पत्री सर का भी यही मेन मोटो था कि घर घर ध्यान पहुंच जाए। क्यों? सब नर से नारायण की स्थिति में पहुंच जाए, सब अपने अस्तित्व को समझ जाएं, खुद स्व अनुभव करें और आगे बढ़ें, और हर एक पल को ध्यान से यूज करें। उनका यही मोटो था। एक उदाहरण से मैं बुद्धि, ज्ञान और बुद्धत्व को समझाना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध, जिन्होंने 5.5 साल तक बहुत सारा प्रयत्न किया बुद्धत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इनलाइटनमेंट के लिए, तो उन्होंने उपवास भी रखा, व्रत भी रखा। जैसे जैसे जो जो गुरु बोलते गए, प्रापंचिक गुरु, उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन क्या हुआ? कुछ टाइम उन्होंने भूखा भी रहना शुरू कर दिया कि मैं भूखे प्यासे ध्यान करते करते उस इनलाइटनमेंट को पालूंगा। तो उन्होंने वो भी किया। शीर्ण अवस्था में पहुंच गए। उस अवस्था में पहुंचने के बाद तो भी उनको इनलाइटनमेंट नहीं हुआ फ्रेंड्स। कब इनलाइटनमेंट हुआ? सुजाता नाम की एक स्त्री, जब वो देख रही थी कि इतनी अवस्था उनकी खराब है, मरणासन अवस्था में पहुंच गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो खीर बनाकर लेकर आई और उन्हें दी और बोली कि आप अगर खाएंगे नहीं, ये शरीर ही नहीं चलेगा, तो आप कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे? जो आप करना चाहते हैं इस शरीर से, वो कैसे प्राप्त होगा अगर इस शरीर की ही आप चीजें नहीं दोगे? जिस शरीर से आपको सब कुछ मिलना है, उसके अंदर से जो आपको प्राप्त करना है, अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? जो प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे प्राप्त कर सकते हो? तब उनको ये कॉमन सेंस प्राप्त हुई, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान तो उनके अंदर बहुत भर गया था, सभी के साथ सभी गुरुओं से उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, ध्यान भी किया, लेकिन कॉमन सेंस का जागृत
भाव कब पैदा हुआ? जब वो उस स्त्री ने बताया, तब उन्होंने खीर खाई और वो समझ गए अगर मेरा ये शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। शरीर के साथ ये कॉमन सेंस के साथ ही मैं ज्ञान को अगर जोड़ता हूँ तब बुद्धत्व स्थिति को प्राप्त कर सकता हूँ। तब वो ध्यान के लिए बैठे, खाए पिए ध्यान में बैठे, तब 3 पहर में ही उनको ज्ञान हो गया, इनलाइटनमेंट हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, तब आप बुद्धत्व स्थिति में पहुंच सकते हो। और बुद्धत्व स्थिति आनी मतलब सुखी जीवन। उसमें ना तो आप भौतिकवाद में फंसोगे, ना ही एक चीज के साथ पीछे पीछे उसके भागते रहोगे। आपको पता है मैं सिर्फ शरीर ही नहीं आत्मा भी हूँ, तब वो हर चीज को प्रायोरिटी देता है, बुद्धि के साथ सारे कार्य करता है। और पत्री सर ने भी हमें मध्यम मार्ग इसीलिए बोला है कि मध्यम मार्ग में ही चलना है। क्यों? इसमें हमको हर चीज को लेकर चलना है। गृहस्थी में रहकर ही अपने जीवन में आप ध्यान करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, बुद्धि प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को सुखी बना सकते हो फ्रेंड्स। तो सुखी बनने का एकमात्र तरीका यही है, ध्यान। ध्यान करते 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 आप उस ज्ञान को भी प्राप्त कर लोगे और बुद्धि को भी प्राप्त कर लोगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी के लिए जरूरी है ध्यान। आप आगे 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 इसको बढ़ाएं ताकि दूसरों को भी इसका ज्ञान मिल सके। अगर हमारे में बुद्धि की कमी है तो धीरे धीरे बुद्धि भी बढ़ जाएगी, बुद्धिमान बन जाएंगे। ज्ञान की कमी है तो ज्ञान भी मिल जाएगा। क्यों? अंतर अपने स्व अनुभव से। जो जो बोला गया है, पत्री सर ने एक एक शब्द जो बोला है वो हमारे जीवन में जब उतारना शुरू करेंगे, आचरण करना शुरू करेंगे, तब समझ पाएंगे कि वो हमें क्या बोलना चाहते थे। तो उसको आचरण में लाना होगा ना। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे वाक क्षेत्र है, उसमें भी हमको कितना वाक के ऊपर उन्होंने बताया कि अपने शब्दों को सही यूज से सही तरह इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल करने से ही हमारा आसपास का जो वातावरण है उस पर निर्भर करता है। अगर हम गलत शब्द बोलते हैं तो क्या होता है, नरक का विस्तार कर लेते हैं हम। अगर अच्छे शब्दों का प्रचार मुंह से निकालते हैं तो स्वर्ग का निवास हो जाता है वहां पर। तो उन्होंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है फ्रेंड्स। एक एक टॉपिक को ध्यान से, उनके एक एक बुक्स को ध्यान से बार बार पढ़ें, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े। आपका जितनी बार आप पढ़ते हो उस ज्ञान को और अलग रूप में आप पाएंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन परिवर्तनशील होता है हमारा ये जीवन। रोज परिवर्तन है। जब हम रोज ध्यान कर रहे हैं, जब हम पहले दिन ध्यान कर रहे थे तब हमारा ज्ञान क्या था, कैसी बुद्धि थी, और अब जो लोग ध्यान कर रहे हैं अब क्या आपकी बुद्धि है और आपका ज्ञान कहाँ पहुंच गया है। आप खुद ही इसको पहचान सकते हो, समझ सकते हो कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हो। तो अगर हम रोज इसको करते हैं तो हम बुद्धत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेन मोटो हमारा यही है, समस्त लोका सुख पूर्व, समस्त लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, कि सारे लोग सुख में ही जिए, हर घर सुखी रहे। तो मेन मोटो ही यही है हमारा कि हर मनुष्य को ये ज्ञान हो, बुद्धि मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान करना है फ्रेंड्स। और ध्यान करते 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 हमें आगे बढ़ना है और दूसरों को तक भी पहुंचाना है। हमें शाकाहार जगत बनाना है, अहिंसा मार्ग को लेकर चलना है, हिंसा को छोड़ना है। सिर्फ बाहरी की हिंसा नहीं, मन की हिंसा भी। मन के अंदर भी अगर गलत भावनाएं आ रही हैं किसी के प्रति, वो नहीं बनानी है फ्रेंड्स। जो भी बोलो ठीक बोलना है फ्रेंड्स। जितना आप सही तरीके से बोलेंगे उतना आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। और गलत धारणाओं को नहीं बनाना है फ्रेंड्स। आप कई बार क्या करते हैं, दूसरे हमको कई चीजें बोलते हैं, हम
समझ नहीं पाते हैं और अंदर उनसे पूछते भी नहीं है, क्लियर भी नहीं करते हैं, तो क्या होता है, गलत धारणाएं बननी शुरू हो जाती है हमारे अंदर। तो वो गलत धारणाएं जो हम बनाते जाते हैं, उस गलत धारणा से जहर पैदा होता है फ्रेंड्स। उस विष को कम करने के लिए जरूरी है कि गलत धारणाएं ना बनाएं। अगर कुछ समझ नहीं आया, उसे क्लियर कर ले। कुछ भी हो, भौतिक में हो, अध्यात्म में हो, कहीं भी कोई शंका है, उसे दूर कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। तब आपका जीवन सुखमय हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सुखमय जीवन का यही एक तरीका है कि हम ध्यान करें। अगर कोई मन में विचार आ रहा है, शंका आ रही है, दूसरों के साथ क्लियर करें फ्रेंड्स। तो यहीं पे विश्राम देते हुए मैं इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करती हूँ फ्रेंड्स।